नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाइथन इन हिंदी के तीसरे पार्ट में। आज हम सीखेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स और बनाएंगे एक छोटा प्रोजेक्ट ईएमआई और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो हर स्टूडेंट और शॉपकीपर के काम आ सकता है। पाइथन में ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक्स, असाइनमेंट्स, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास 100 रुपए है और आपको 3 दोस्तों में बांटना है, तो यूज कैसे करेंगे डिवाइड ऑपरेटर्स। अगर रिमाइंडर रखना है तो कैसे उसका ऑपरेटर यूज किया जाएगा। जैसे आज हम बनाते हैं एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, तो सबसे पहले हम न्यू फाइल लेकर कोड करना शुरू करेंगे। मेन फाइल में आते हैं और हम इन प्रिंसिपल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। यहां से हम फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर किया और इनपुट मेथड से हम यूजर से इनपुट लेंगे, फ्लोट इनपुट। अब यहां पर जो मैसेज आप दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यहां पे आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अपना लोन अमाउंट लिखो, इस तरह से कोई मैसेज मैंने दे दिया। नेक्स्ट, प्रिंसिपल में वैल्यू या लोन अमाउंट जाएगी, स्टोर हो जाएगी। फिर हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम क्या करेंगे, फ्लोट में ही लेंगे, फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर करवाएंगे। इनपुट डबल कोट्स के अंदर यहां पर भी हम मैसेज देंगे ताकि यूजर समझ सके कि उसने करना क्या है। इंटरेस्ट रेट लिखो, प्रॉपर हिंदी में हम राइट कर रहे हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से टाइम को भी हम फ्लोट में लिखेंगे, क्योंकि वो 3.5, 4.5, 12, 15 इस तरह से हो सकता है। तो हम यहाँ लिखते हैं समय, मतलब साल में बताएं। अब यूजर को समझ आ जाएगा कि उसने करना क्या है। फिर जैसे ही वो एंटर करेगा तो वेरिएबल में वो अपने आप स्टोर होता रहेगा। अब हमें लेना है एक सिंपल इंटरेस्ट के नाम से वेरिएबल, जिसमें हम कैलकुलेट करवाएंगे प्रिंसिपल। हमारा वेरिएबल का नाम प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। अब हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं, मतलब डिस्प्ले करवाते हैं। पहले कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, इस तरह से मैसेज दे दिया मैंने। और फिर कोमा मतलब सेपरेटर का यूज किया फॉर दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट, अब ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा वेरिएबल का नाम था, इसलिए मैंने इसको एज इट इज सिंपल इंटरेस्ट ही लिखा है। अब हम फाइल को सेव करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के नाम से डाल देता हूं मैं फाइल का नाम। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, F5 इसकी शॉर्ट कमांड है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है एंटर लोन अमाउंट। अपना लोन अमाउंट लिखें, जैसे मैंने लोन अमाउंट एंटर कर लिया 10,000 रुपीज। एंड इंटरेस्ट रेट लिखो। अब इंटरेस्ट रेट हमें बताना है लाइक 6.5। एंटर, समय मतलब साल में हम ले लेते हैं इसको 2 ईयर और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा 1300 रुपए। ये फ्लोट में आ रहा है, डॉट में आ रहा है, क्योंकि हमने इसका डेटा टाइप फ्लोट दिया था। तो इस तरह से आप सिंपल सा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हम सिंपल ईएमआई कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल ईएमआई कैलकुलेटर बनाने के लिए आप इसको हम रिमूव करते हैं, हम दोबारा से कोड लिखते हैं, क्योंकि उसका कोड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो लोन टाइप से मैंने एक वेरिएबल लिया, वापस वही फ्लोट। आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी, होप सो, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है अगर आप अच्छे से समझो तो। क्योंकि इनपुट क्या करता है, इनपुट से हम यूजर से इनपुट गेट करते हैं। इस तरह से मैंने मैसेज डाल दिया लोन अमाउंट, देखिए रेट वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोट इनपुट। अगेन मैसेज के साथ हम यूजर को दिखाएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने एंटर करना है। मैंने लिख दिया यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट रेट।
ओके, और ये हम इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। वो एनुअल डालेगा, वो मंथ में अपने आप कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा मंथ्स। अब मंथ में हमने क्या किया, उससे वापस मंथ एंटर करवाएंगे इंटीजर की फॉर्म में। मैसेज डाल दिया हमने, कितने महीने में चुकाना है। इंग्लिश में आप राइट कर सकते हो ये सेम मैसेज। अब हमने लोन, रेट एंड अमाउंट, ये तीनों चीजें यूजर से ले ली हैं। अब नेक्स्ट रहेगा हमारा कैलकुलेट करने का, ईएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। वो क्या होगा, ईएमआई एक नाम से हमने वेरिएबल लिया, लोन मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए ईएमआई को कैलकुलेट करने का। ओके, यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कि क्या है। ईएमआई लोन मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट मल्टीप्लाई मंथ से कर दिया हमने, फिर इसी तरह से नेक्स्ट इसको मंथ्स, ये पूरा फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इसका कोड भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अब इसको हमने डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले के अंदर एक मैसेज दे देते हैं कि आपकी मंथली ईएमआई होगी, इस तरह से मैसेज दे दो। हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हैं। फिर हम सेपरेटर यूज करते हैं, कोमा, उसके बाद हमारा वेरिएबल का नाम जो कि है ईएमआई। बट अभी हम चाहते हैं इसको राउंड ऑफ करना भी, तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन और अप्लाई कर देता हूँ इसके अंदर राउंड नाम से, ताकि जो भी फिगर आएगी वो 2 डेसिमल में आए। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर राउंड फंक्शन लगाया, राउंड और ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम और कितने पॉइंट्स कितने डेसिमल में हमने उसको राउंड ऑफ करना है, 2 डेसिमल पे, तो वो लिख दिया। वापिस इस फाइल को सेव किया और इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। अब रन करते ही हमारे पास मैसेज आ गया। यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लोन अमाउंट, कि हमारी लोन अमाउंट कितनी है। सपोज कीजिए हमने डाल दिया 50,000, 50,000, एंटर। एनुअल रेट इंटरेस्ट रेट 2 ईयर, कितने महीने में चुकाना है, सॉरी 2 ईयर नहीं, इंटरेस्ट रेट हमारा 2%, और कितने महीने में चुकाना है, ये हम लिख देते हैं 12, एंटर। तो आपकी ईएमआई होगी 4211 रुपए 94 पैसे। अब यहाँ पर 2 डेसिमल हमने राउंड ऑफ कर दिया था, इसीलिए वो 2 डेसिमल में आया 94, इससे आगे भी हो सकता था। अगर आप इसको राउंड ऑफ कंप्लीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने मंथली बनाया था और फॉर्मूला यूज किया स्टैंडर्ड ईएमआई के लिए, राउंड ऑफ किया है 2 डेसिमल तक फॉर क्लैरिटी। तो दोस्तों आज हमने सीखा पाइथन में ऑपरेटर्स और बनाया सिंपल इंटरेस्ट और ईएमआई कैलकुलेटर। आपका होमवर्क चैलेंज ये है कि ईएमआई कैलकुलेटर में एक डाउन पेमेंट ऑप्शन ऐड करके देखो। आपका जो कोड है वो कमेंट में लिखो, मैं बेस्ट आंसर को नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।